जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमने जो रीजनिंग का क्लास लेना शुरू किया था, वही रीजनिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा रीजनिंग का चौथा क्लास है। प्रीवियस साल में रीजनिंग के कैसे आसान प्रश्न पूछे गए थे, यही प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। और हमारा टारगेट ये कि रीजनिंग का अगर 25 प्रश्न एएलपी, क्योंकि 25 या 75 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 25 जीके, 25 मैथ और 25 रीजनिंग। तो चलिए, ये हमारा चौथा क्लास है। और ये जो आज का रीजनिंग का प्रश्न है, वो 10 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम पड़ा था, उसी के रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए। ठीक है, और आज से ही इस पे शुरू हो जाएगा फिर से क्या कि फिजिक्स का डीपली क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग उसमें अवश्य जुड़े, क्योंकि लगभग 30 शिफ्ट का एएलपी टेक्नीशियन के सिर्फ साइंस के प्रश्न हम उसका अलग वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में दिया गया। ठीक है, तो वो भी वीडियो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि एलपी टेक्नीशियन में क्या साइंस का प्रश्न पिछले बार पूछा था, तो वो स्पेशल सिर्फ साइंस के प्रश्न, जैसे इसमें सिर्फ रीजनिंग का प्रश्न के लिए ये हम वीडियो जो बनाए हैं, उसमें सिर्फ साइंस के प्रश्न के लिए। तो चलिए आ जाते हैं इस रीजनिंग के क्लास में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्स अपने घर के पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन का प्रश्न सॉल्यूशन करने से पहले हम ये बना लेते हैं। ठीक है, और इसको बना लेंगे तो इधर हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, इस तरफ पूरब और इधर पश्चिम। अब देखिए क्या करा, एक्स कोई व्यक्ति है, यहां खड़ा था और वह पश्चिम की ओर मुंह करके निकला, इस तरफ मुंह करके निकला। ठीक है, और उसी दिशा में 100 किलोमीटर गया। तो यहां वो खड़ा था और पश्चिम में चला कै किलोमीटर? 100 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद गाड़ी चलाने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया, अर्थात जब पश्चिम गया और पश्चिम जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया तो उत्तर की ओर जाएगा, और पुनः 100 किलोमीटर चला। तो इधर फिर चला, दाईं ओर मुड़ने के बाद 100 किलोमीटर चला, चलाते हैं, और इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो इस तरफ के बाद दाईं ओर, बाईं ओर मुड़ गया और 50 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ गया और फिर से 50 किलोमीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु से सापेक्ष एक्स किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो देखिए ना, किस दिशा की ओर खड़ा है। पहले ये यहां था, पहले कहां था? यहां था, और अभी खड़ा है इधर, अभी खड़ा है इस जगह पर। पहले था ए बिंदु पर, अब है बी। तो ए से देखिए बी कने है, तो ए से बी हो गया, उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया। तो अर्थात वो किस दिशा की ओर खड़ी है? उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा। चलिए, ये डायरेक्शन के प्रश्न है, प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न डायरेक्शन का अवश्य नजर आ रहा, तो ये कंप्लीट आप अवश्य चाहिए आपको। चलिए, टिप्पणी दिया गया, प्राकृतिक संसाधन के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर यह संदेश है, मतलब कहा जा रहा कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर यह लिखा गया कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। ये इसका टिप्पणी कह रहा। अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है, पहला चीज। दूसरी, नई प्रवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना होती है। मतलब कहने का मतलब देखिए कि प्राकृतिक संसाधन वनस्पति उद्यान से परिपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन में ही क्या है? वनस्पति उद्यान पढ़ना, ये भी बात सही है। दूसरी चीज कि वहां यात्रा की व्यवस्था की गई है, मतलब जब हमें वनस्पति उद्यान की पूरी जानकारी चाहिए तो यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। तो ये कह रहा, नई प्रवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से, ये अंतः क्रिया और ये यात्रा की व्यवस्था एक ही पॉइंट है कि माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना होती है। तो ये दोनों चीज सही है कि जब वनस्पति उद्यान के बारे में अगर हमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसको यात्रा पे जब जाएंगे ना तो और ज्यादा सीखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट सही है। तो निहित टिप्पणी केवल दो है, केवल एक या दो है, निहित एक है, मतलब निहित टिप्पणी एक और दो दोनों है। तो कथन निष्कर्ष के 3-4 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के प्रत्येक शिफ्ट में 3-4 प्रश्न। देखिए क्या कह रहा, रियान विहान की मां की बहन के पिता, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ये देखिए जो क्या कह रहा, रियान है जो विहान की मां। तो यहां देखिए ये विहान हो गया और ये विहान की क्या हो गया? मां हो गया। विहान की क्या हो गया? मां
की बहन, तो माँ के इसके क्या हो गई, ये बहन हो गए, माँ की ये क्या हो गई, उसकी बहन हो गई, बहन के पिता, इसके बहन, तो मतलब इसके पिता, तो ये दोनों के ना पिता हो गया, तो इसके पिता, पिता हो गए ये पिता, पिता के इकलौते, पिता के इकलौते बेटा, ये इकलौते बेटा, इकलौते बेटा का बेटा है, इसका ई हो गया, जो क्या हो गया, बेटा हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस। देखिए ये क्या हो गया, विहान हो गया, ठीक है। अब संबंध देखिए, तो ये दोनों बहन हो गई, ये दोनों क्या हो गए, बहन, ये इसका, ये तीनों भाई बहन हो गया, ये तीनों का पिता, और ये इसका क्या हो गया, बेटा हो गया, ये इसका बेटा हो गया। प्रश्न क्या पूछा, तो विहान से संबंध रखता, तो विहान का यह क्या होगा, अब देखिए ना, ये भी लड़का ही है और ये भी लड़का ही है। अब यहां देखिए, ये इसका बाबूजी, अब बाबूजी की बहन उसकी फुआ हो गई, और फुआ, और उसकी फुआ का बेटा, फुआ का बेटा, तो ये भाई हो गया, और कौन भाई हो जाएगा, तो अगर इधर से चढ़ेंगे, विहान की तरफ से अगर आएंगे, तो इस तरफ चढ़ेंगे तो ममेरा भाई, इस तरफ चढ़ेंगे ममेरा भाई, अगर इधर आ गए तो फुफेरा भाई, मतलब ये तय है कि भाई ही होगा। और भाई में अगर रियान की तरफ से आएंगे तो इस तरफ ये फुफेरा भाई हो गया, और विहान की तरफ से जाएंगे तो यह ममेरा भाई हो गया, मतलब चचेरा ममेरा मुसेरा फुफेरा, मतलब वो भाई ही है, क्या लगेगा उसके रिश्ता में, भाई लगेगा। तो ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, आइए। बॉक्स वाले भी दो प्रश्न दी, मतलब हर शिफ्ट में केवल बार प्रयोग तीनों समूह से, इसमें बताया कि बनने वाले तीन समूह, मतलब कौन कौन एक साथ बनेगा, जो है इसके लिए हम बोले कि ऑप्शन से चलना, 1 5 7, 1 5 7, 1 5 7 नजर आ रहा, तो चलिए एक ये रहा और 5 ये रहा, एक यहाँ रहा, 5 ये रहा, 7 ये रहा। देखिए ये क्या दिया है, मतलब चित्र के अंदर चित्र, एक में 5 में भी चित्र के अंदर चित्र, 7 में भी चित्र के अंदर चित्र, ये दिया है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 6 9, 2 6 9, तो त्रिभुज। अच्छा चलिए देखिए, इसमें संबंध वैसे नहीं है, एक में देखिए आयत के अंदर त्रिभुज, आयत के अंदर वृत्त, आयत के अंदर वर्ग, नहीं वृत्त ही, आयत के अंदर आयत, ठीक है। देखिए तो ये एक आयत ही लिया है, इसमें 2 6 9 में चलिए, तो 2 में त्रिभुज के अंदर, 6 में त्रिभुज के अंदर, 9 में त्रिभुज के ही अंदर, मतलब इसमें त्रिभुज के अंदर है और इसमें है आयत के अंदर, तो ये फिगर 3 4 और 8 वृत्त के अंदर है, 3 4 3 8, तो यही सही होगा। समझ रहे, इसमें फिगर से चुनना है, इसमें किससे चुनना है, फिगर से। एक फिगर कॉमन है जो बड़ा फिगर है, क्योंकि पहला के लिए बड़ा आयत हो गया, दूसरा के लिए त्रिभुज हो गया, और तीसरा के लिए वृत्त हो गया, तो तीनों संबंध एक जैसा, इसलिए आंसर पहला लिया। चलिए आ जाइए, फिर से प्रश्न क्या दिया, प्रश्न देख लीजिए, दिया है वाक्य, भार भी एक प्रकार का बल होता, कहा जा रहा भार भी एक प्रकार का बल है, और इसका ये जो निष्कर्ष दिया है, भार की इकाई न्यूटन होता, और भार की इकाई किलोग्राम भी होता, भार का इकाई, जैसे देखिए भार एक प्रकार का बल है, मतलब ठीक है मान लिया जाए, इसमें जो दिया है उस पर समझना, भार है जो बल भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला इकाई कह रहा है, तो भार, भार का इकाई न्यूटन भी हो सकता है, क्योंकि बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, इकाई इसका मात्रक न्यूटन होते हैं ना, तो इसका भी मात्रक न्यूटन होगा, पहला सही है। भार का इकाई किलोग्राम में भी होगा, इसके बारे में नहीं दिया इसमें, इसमें केजी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है कि भार का किलोग्राम होगा, ठीक है, भार का किलोग्राम होगा, द्रव्यमान होता उसका किलोग्राम होता है, तो दूसरा गलत है, फिजिक्स का हल्का दिमाग लगाना, तो केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर क्या प्रश्न दिया है, इस हिसाब से बनाया गया, शहर जनसंख्या, आ जाइए पेन जी, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, चलिए मच्छी बैठ गया, देखिए क्या दिया, इस हिसाब से शहर दिया गया, यहाँ शहर है, जनसंख्या, शिक्षित, अशिक्षित और शिक्षित लोग का प्रतिशत दिया, पूछा हजार दिए गए आंकड़ा के आधार पर 4 शहरों के कुल मिलाकर शिक्षित, कुल मिलाकर शिक्षित का कुल प्रतिशत, एक दशमलव तर्क, मतलब कुल शिक्षित कितना है ये पूछ रहा है। पहले देखिए तो चारों शहर, तो पहले जनसंख्या निकाल लीजिए, जनसंख्या कितना, 200, एक 300, एक 400, 470 लोग, 470 लोग है। अब इसमें शिक्षित का प्रतिशत निकालना, तो शिक्षित कितना है, 150 और 50, 200 और 2 2 400, 400 लोग शिक्षित,
तो शिक्षित का प्रतिशत तो 400 लोग शिक्षित है, कितना में 470 में, और परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100, ये से ये कट गया, 4 डबल 000 और 47। अब यहाँ देख लीजिए कि 47 से भागा देंगे 400 में, तो लगाए 5 बार में, तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 चौके 28 और 3 कितना हो गया 31, 28 3 31 हो गया, ठीक है ना। तो और न लगेगा। और हम किसका निकाल दिए, शिक्षित लोग, शिक्षित लोग उनका इन्हें पूछ रहा है, शिक्षितों का कुल प्रतिशत एक दशमलव पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। ये तो सही है ना, जनसंख्या चारों शहर का सही है। तो इसके लिए पहले इसका जो खाली स्थान है इसको हमको निकालना होगा, पहले ये जो खाली स्थान है इसको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, शिक्षित लोग का प्रतिशत कितना दिया 200 और अशिक्षित लोग कितना है 100 है। मतलब यहाँ देख लीजिए, जैसे 200 था तो 200 में 150 50 दो भाग में बांटा, 200 है 100 कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है ना। यहाँ कैसे हो गया 300 हो गया। तो कुल जनसंख्या 3 2 5, 600 1 700, 770 हो जाएगा कुल जनसंख्या। दिमाग लगाइए हल्का। अब इसमें आते हैं, इसमें कितना लोग शिक्षित है, तो ये 90 लोग है। तो 90 120 लोग में 90 लोग अनपढ़ है, तो पढ़ल के लोग है 30 लोग है, ठीक है। अब इसमें जोड़ लेते हैं, तो 150 और 50 200 और 2 2 400, 430 लोग, 770 में 430 पढ़ल है, तो 430 पढ़ल है कितना में 770 में। अब गुना के लिए 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 4 3 0 0 और ये 77। अब भागा दे दीजिए, 77 में भागा दीजिए 430 से, तो इसमें लगाइए इसको 5 बार में, तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 और 7 पचे 35 और 3 38, घटा दीजिए तो 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया कितना 2, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है 45, कितना बचेगा 45। अब यहाँ देख लीजिए क्या जीरो होगा, 3 जीरो न होगा जी, तो 1 जीरो यहाँ और पढ़ेंगे, तो यहाँ 450 हो गया। फिर से इसको 5 बार में लगाइए तो 385, तो 10 में से 5 गया 5 और ये 14 में से 8 गया, तो 8 6 14, ठीक है 65 बचा, दशमलव दे दिए 1 जीरो और आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ लगा देंगे 77 8 लगाइए तो 55.8, क्या आंसर आ गया 55.8% शिक्षित लोगों का, ठीक है। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पे। 24 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में कौन से विकल्प दिए गए सही प्रतिबिंब चित्र के दिए गए दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब जो है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर दर्पण रखें इस तरफ शीशा रखे तो ये वाला शब्द उलट जाएगा, तो ये 2 ऐसे लिखाएगा, ठीक है 6 एने मुंह हो जाएगा, ठीक है ना, और लास्ट में 1 रहेगा जो इस मुंह हो जाएगा, मिला लीजिए 2 सीधा सीधी नहीं होगा, ठीक है ना। अब पहले 2 है तो 5 नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए ये दोनों में देखिए 2 है 6 है और लास्ट में जो 1 है वो 1 का मुंह इस तरफ रहेगा, इसलिए ऑप्शन हम 3 को लेते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये 2 को फिगर से 2 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे होंगे, 6 ऐसे होगा और 1 इस तरफ है जिसका मुंह ई वाला ई पट्टी होगा और ई पट्टी मुंह वाला ये है, इसलिए 3 ऑप्शन, ठीक है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब ये था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, नदियां। नदियां पूजनीय है, सभी देवता पूजनीय है। मतलब देखिए जो नदी है, जो ये नदी है यह पूजनीय है और बोला जा रहा सब देवता भी है, सब देवता जो है वो भी पूजनीय है, ठीक है। अब कह रहा सभी नदियां देवता है, सभी नदियां देवता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, सभी देवता नदी है, सभी देवता नदी है, इसके बारे में भी कोई संबंध नहीं। अर्थात नदी और देवता का कोई ग्राफ कटिंग नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ना तो 1 करेगा और ना ही 2 अनुसरण करेगा। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और तय कीजिए कि तर्क में कौन सा तर्क सही है। हाइड्रोजन, क्या बोला, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में, बहुत अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो एक किसमें, सिलेंडर में। हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, अब इसके बारे में कोई थोड़ा कहा गया हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में। हम तो अब क्या कहें कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। अच्छा देखिए अगर ये ठोस चीज होता तो ठोस चीज को सिलेंडर में नहीं रखते। अरे या तो हाइड्रोजन सिलेंडर में रखने का रीजन है कि या तो वह तरल रूप में है और नहीं तो गैस के रूप में,
सही है ना, हाइड्रोजन को सिलेंडर में रखा गया। तो हाइड्रोजन तरल भी हो सकता, गैस भी हो सकता, और इसीलिए तो दोनों में अब देखिए, या दोनों को सही है, दोनों को गलत तो नहीं करेंगे, केवल एक सही है, ये भी गलत है। अब केवल दो सही है, ये भी गलत है। अरे सही या तो वह तरल अवस्था में है, नहीं तो गैसीय अवस्था में, या तो वह तरल अवस्था में है, नहीं तो गैसीय अवस्था में। आ जाइए, देखिए क्या दिया गया, दिए गए क्रम के अनुपस्थिति संख्या का चयन करिए। इसमें देखिए 1 से 2 में पहुंचा, और 2 में डायरेक्ट 3 से गुना किया, ठीक है। तो 6 में हम सब 4 से गुना करेंगे, तो 6 चौका 24, 24 में 5 से गुना करेंगे, 24 पचे 20 से, और इसमें 6 से गुना करेंगे तो 720, और इसीलिए इसका आंसर कितना लिया, 24 लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आइए। ये प्रश्न देखिए 30 क्या कह रहा, इस हिसाब से बनाया गया, फुटबॉल, ठीक है, फिर कबड्डी और क्रिकेट, इसमें 3 चीज बनाया गया। ये रहा फुटबॉल, ये रहा क्रिकेट, और ये रहा कबड्डी। अब पूछ क्या रहा, दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलता। तो कबड्डी ई नहीं खेलता, ई खेलता है और ई खेलता है, तो एगो इधर हो गया और एगो इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। तो पी हो गया, यू हो गया, भी हो गया। पीयू भी क्या कह रहा है कि उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल है जो दोनों खेलता है। फिर बैठ गया कहीं मच्छी उच्छी, देखिए क्या खेलता है जी, क्रिकेट भी खेलता है, तो ये रहा क्रिकेट, और फुटबॉल भी खेलता है लेकिन कबड्डी नहीं खेलता। तो कबड्डी ई बॉक्स के अंदर में नहीं आना चाहिए, ई बॉक्स में नहीं आना चाहिए। और ये दोनों खेले वाला विद्यार्थी कौन है, ये है ना, है सिर्फ भी ही है ना, यू और पी नहीं होगा, तो सिर्फ आंसर कौन होगा, भी होगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए, क्या दिया गया, यदि यदि प्रश्न देखिए क्या दे रहा, यदि एक्स की दो बहन वाई और जेड है, एक्स की दो बहन है, ये एक्स हो गया, एक्स क्या है जिसके बारे में कहा नहीं जा रहा, लेकिन वाई बहन है और जेड भी बहन है, और डब्लू की माँ, डब्लू की माँ बाई के पिता की बहन है। तो बाई के, इसका ये पिता हो गया, फादर हो गया, तो बाई की पिता, डब्लू की जो माँ है, अच्छा ये जो गर्ल्स हो गई, रुक जाइए, बाई के पिता की बहन, तो ये तो फादर हो गया और ये इसके बहन हो गए, जो कि ये किसके है माँ, डब्लू की माँ है, डब्लू की माँ है, तो डब्लू की माँ है, ये तो माइनस हो गया। तो डब्लू तथा जेड, तो डब्लू और जेड में, तो जैसे देखिए ये कुछ भी हो, लड़का या लड़की हो, ये इसकी माँ हो गया, इसका मामू हो गया, ठीक है, मामू हो गया, और ये इसकी बेटी है, तो ये मामू हो गया, अर्थात ई इसका क्या हो गया, मौसी हो गया, ये इसका क्या हो गया, मौसी हो गया, ठीक है। अब तो क्या पूछा जा रहा है, तो डब्लू और जेड के संबंध में क्या होगा, तो माँ होगा नहीं, भतीजा भांजी होगा नहीं, चचेरा ममेरा मुसेरा फुफेरा, या चचेरा मुसेरा मुसेरा फुफेरा बहन है, तो यही होंगे, 3 में ही आएगा, क्योंकि ये डब्लू, डब्लू की माँ, ये इसका मामू, और ये उसकी बाल बच्चा, तो ये दोनों भाई बहन ही होंगे, ये दोनों बहन ही होगा। क्यों, फिर से समझ लीजिए, डब्लू की माँ हो गया, ये इसका मामू हो गया, और मामू के बेटी है, ये दोनों मामू के बेटी है, तो इसके मामू के बेटी तो ममेरा ममेरी फुफेरी बहन ही होंगे, तो इसीलिए भाई बहन के संबंध बनेगा। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न आज हो गए। यदि संख्या इतना द्वारा विभाजित हो जाता है तो x का मान, मतलब 11 से कट जाता है, कौन संख्या 11 से ही कट जाता है, x 4 4 4 1, तो आप हमें बोलिए कि यहाँ क्या रखें, यहाँ क्या रखें, जो संख्या के बारे में बताना। तो जैसे देखिए हम तो कहेंगे कि रख के चेक कर लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो इसको काट देंगे तो 11 दूना 22, 2 बच गया 24, 11 दूना 22, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा नहीं, 11 दूना 22, और 2 बचा 21, 11 21 नहीं कटेगा, इसलिए ये 2 नहीं होगा। अगर यहाँ 3 रखे होते, 3 रखे होते तो 11 तिया 33, फिर 1 बचता 14, फिर एक बार में लगाते 11, फिर 3 बचता, फिर 34, फिर 3 बार में लगाते 33, 1 बचा 11, 11 ही कहाँ 11, ये कट जाएगा, 3 रखेंगे तब, इसको डायरेक्ट चेक कर लेना, रखिए के
उतना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए उन अक्षरों की संख्या कितनी है जो ठीक पहले पहले एक प्रतीक है, परंतु ठीक बाद में संख्या नए है, संख्या नए है, मतलब 1 2 3 नए हैं। और अक्षर ज्ञात कर, अक्षरों की संख्या कितनी है जिसके ठीक पहले कोई प्रतीक, कोई चिन्ह है, कोई क्या है, चिन्ह है। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या के अनुक्रम उन अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षर की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। देखिए अक्षर में आइए, एम लेते हैं, तो एम के ठीक पहले एक प्रतीक है, परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं है, तो ए वो हुआ, ए दूसरा हुआ एन लेते हैं, तो एन के बाद संख्या आ गया तो ये नहीं होगा। बी लेते हैं तो बी भी नहीं होगा। ओ लेते हैं तो ओ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ठीक पहले अक्षर होना चाहिए, संकेत होना चाहिए। ई लेते हैं तो इसके ठीक पहले, लेकिन इसके बाद में अंक आ गया, ये भी गलत है। सी लेते हैं, सी के पहले 3 आ गया, ये भी गलत है। पी लेते हैं, पी के पहले 5 आ गया, ये भी गलत, और ये भी गलत। तो कितना आ गया देखिए ना, ये 2 आया। कितने आए, 2 आए सिर्फ। चलिए निम्न में को हल कीजिए, तो जल्दी से फटाक से इसको हल कीजिए। 38 है, 60 भागा 5 गुना 16 माइनस 8 भागा 2 भागा 3, इतना लंबा चौड़ा। तो देखिए आइए, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाला को काम कीजिए, तो ये ब्रैकेट वाला के काम कीजिए। तो पहले तो भागा का ही काम होगा ना, तो पहले इसका काम कर लीजिए। 16 में से 8 गया 8, अब 8 भागा 2, 4 दूना 8 हो गया, और इधर ही 12 पचे 60 हो गया, तो 12 गुना 4 अब भागा 3, तो 4 तिया 12, अर्थात 4 चौके 16 हो गया। और 38 में से 16 घटेगा, तो 8 में से 6 गए 2 हो गए, और 3 में से 2 हो गया 22। क्या आया 22। देखिए ऐसे ही बनाएंगे। तो 42 में आई, क्या करा, सड़क कार, तो सड़क पर सड़क कहाँ चलता है, कार पर। तो समुद्र में क्या चलता है, उसका जहाज चलेगा, समुद्र में क्या चलेगा, जहाज चलेगा। यदि यदि इतना 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 को @ लिखा जाता है, तो हार्ड टू डील को Z65 लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, तो हेलो लॉन्ग टाइम को इतना लिखा जाता है। तो कोड भाषा में HARD, देखिए कहाँ कहाँ मौजूद है, इसमें है मौजूद है ना HARD, फिर यहाँ है, इसमें भी मौजूद है, और इसमें नए है, इसमें नए है। तो पहले एक बात तो निश्चित है कि ई तीनों में या ई तीनों में ही कोई होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, देखिए WSP स्टिंग्स इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, कुछ तो होगा, हेल लॉन्ग टाइम इसमें है, इसमें भी नहीं है, हेड टू डील इसमें देखिए, ये दोनों एक साथ है, एक तरह है, और यही पूछा है। तो इसमें देखिए ना, ये दोनों में कॉमन क्या चीज, ये दोनों में कॉमन क्या है, जैसे इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो @ क्या है, उसमें नए है, @ नहीं होगा, परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं, जेड, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, इसीलिए आंसर क्या लिए, जेड लिया। ये डायरेक्ट आसान वाला प्रश्न है। चलिए अब आइए इसमें, देखिए प्रॉब्लम फिंगर जो इस प्रकार है, तो आंसर क्या होंगे, आंसर को ढूंढिए। किसमें है, मतलब ये फिगर जो इसमें किसमें छुपा हुआ, जो देखना। तो इसको देखिए, आपको फिगर काफी अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। इसमें इस रूप में जो ये रूप बन रहा है, ये इसमें नहीं बना। जैसे देखिए ये तो डायरेक्ट वर्ग न बन गया, और यहाँ जबकि उस हिसाब से नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें तो पहले गोल के तरह ये जो अस्ट्रा आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये फिगर डी में नजर आएगा, इसलिए आंसर इसका डी लिया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन विकल्प दिए गए कथन का सही व्याख्या है। शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं, तो शतरंज के खेल में 4 को जो हाथी वो हमेशा न रहता है, कभी कभी थोड़ू रहता है, हमेशा रहता है। चलिए आ जाइए, क्या दिया गया है, दिए गए आकृति के भिन्न को चयन कीजिए। तो एम को तो संख्या में 13 लिखवे करेंगे, डब्ल्यू को 23 भी लिखते हैं, ई को 20 नहीं लिखते हैं, इसलिए ये गलत है 3 वाला, ठीक है ना। जे को 10 भी लिखते हैं, तो 3 वाला गलत है।
इसीलिए ये भिन्न है। चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या दिया गया है, सही आकृति चुने। मतलब इस फिगर में यहाँ का आकृति क्या बनेगा, जो कह रहा है चुने। जैसे देखिए ये इस हिसाब से चला, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर इधर ऐसे ऐसे, इधर कट 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 कट। अब बताइए ये दो आकृति ऐसे करके कहाँ है, जल्दी से ढूंढिए। तो इसमें इस पे भी आ ये जा सकता है, इस पे भी आ जा सकता है, ऐसे ऐसा फिगर चुनिए, जल्दी से देखिए कि ये इधर और ये इधर। मतलब कहने का मतलब ये फिगर होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से फिगर कौन सा है, हमें तो ए ही लगता है, लेकिन आंसर तो डी लिया। तो हम एक मिनट देख लेते, फिर से एक बार कर लेते हैं। यहाँ ऐसे, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, इधर 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 नहीं तो इधर इधर। चलिए हमारे हिसाब से तो ए आएगा और आंसर डी ले रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, इसको इस हिसाब से करके ही निकाला गया है, तो ए ही होगा। बट आंसर कैसे डी ले रहा है, जो प्रश्न आप देख लीजिए। चलिए आ जाइए, प्रश्न निम्नलिखित समीकरण कि बाईं ओर दी गई संख्या के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्ह का उपयोग। मतलब इसमें क्या रख दे, 5 0 3 5 और 20 आ जाए, इसमें कौन सा चिन्ह कहाँ पर रख दे, ठीक है ना। तो पहले से ही हम चेक करेंगे, अगर प्लस गुना माइनस, ये गुना हो गया तो ये खत्म हो गया, और 5 में से 5 चला गया तो 0 आ जाएगा, इसलिए पहला गलत, ठीक है। पहला गलत हो गया, 5 0 3 5। दूसरा गुना अब प्लस माइनस, तो ये गुना कर दिए तो 0 हो गया, और 5 में से 3 चला गया तो -2 बचेगा, इसका भी कहानी खत्म। फिर 5 0 3 5, मतलब ये भी नहीं है, यहाँ प्लस है माइनस से गुना है, तो 5 दिया 15, अब 5 दिया 15, 5 -15 हो गया तो -10 आ गया, ये भी गलत। अब एक और बचा तो वही आंसर होगा, 5 0 3 5 माइनस प्लस गुना, तो 5 दिया 15 और प्लस 5, तो 15 5 20 होगा, इसलिए आंसर चौथा सही है। चलिए यदि 17 गुना 29 को इतना लिखा जाता है तो 17 गुना इतना बराबर भाग, मतलब 17 गुना 29 को 493 लिखा जाता है। तो देखिए ना, तो यहाँ एगो जीरो बढ़ गया, यहाँ फोकस कीजिए, एगो जीरो बढ़ गया और ये हटा तो 1 2 3 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। तो 17 देखिए ना, ऐसे लिखिए इसको, तब समझ में आएगा। ये दशमलव हट गया, 1 2 3 जीरो, इससे इसे काट दिया, ऊपर 17 गुना 29 और नीचे 000, और 17 गुना 29 को लिख सकते हैं 493, 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, 2 अंक के बाद ही जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद जाना चाहिए, तो 4 दशमलव कुछ आना चाहिए। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। देख, मैथ है, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मतलब रीजनिंग है तो फोकस करना ही पड़ेगा। 0.029 अब बटा 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव का, ठीक है। 17 गुना इसको 10 लिख सकते हैं और इसको 29 लिख सकते हैं, 3 जीरो। 17 गुना 29 को लिख सकते हैं 493 और 1 जीरो, और 1 2 3, यही तो करेंगे, और तो कोई उपाय है नहीं, तो आंसर गलत लिया होगा, इससे ही कटेगा, तो 4.93 ही आएंगे, 4.93, 4.93 सही है, तो आ रहा जी, कहाँ कंफ्यूज थे, 4.93 तो आले था। चलिए आ जाइए, विषम आकृति को चुनिए। जैसे देखिए कटिंग करके एक कोना में क्रॉस किया, 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 लेकिन फिर भी विषम चुनना। तो विषम देखिए, ये फिगर ऐसे है, ये फिगर ऐसे, देखिए इसका कटिंग ऐसे होना चाहिए, सीधा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि ये लकीर कैसा है, या तो ये कटिंग सीधा ऐसे होता
और नहीं तो ये कटिंग सीधा ऊपर से हो, लेकिन ये तिरछा लिया, इसीलिए ये अलग, तो अलग है। 65 हो गए। चलिए आगे आ जाइए। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या होता? किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या होता है? ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। तो कथन निष्कर्ष तो अब किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो उसमें तो कोई रंग शो ही नहीं किया, इसलिए दोनों को हम गलत ले लेंगे। इसलिए दोनों को क्या लेंगे? गलत लेंगे। नहीं तो ये है नहीं ये है, क्योंकि कोई रंग की बात नहीं की, सिर्फ किचन की ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो दोनों गलत है। तो आंसर 3 हो गया। आंसर इसका 3 हो गया। चलिए एक आप प्रश्न और बचते होंगे, आ जाइए। इसका चयन कीजिए जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोण की संख्या को दर्शाता है। कितने त्रिकोण की संख्या है? त्रिकोण जैसे ये देख लीजिए। अच्छा, त्रिभुज की संख्या पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हो गए। 6 के बाद ये 7, ये 8, ठीक है, बड़ा वाला 8 हो गया। 8 के बाद 8, 8 हो गया ना, 8 8 8 कितने त्रिकोण की संख्या को दर्शा रहा है? 16 त्रिकोण की संख्या दिया है। जैसे ये 1 होगा, ये 2 1 3 हो गए, 3 को ऐसे हो गया 3, यहाँ से जब इसको खींच दिए तो इन्हें 4 इन्हें 5 बड़ा वाला में, फिर ये 6 ये 7 ये 8, ऐसे ही हो गया। 8 त्रिभुज हो चुके हैं। फिर 8 ये इधर 9, इसको लेके 9 हो गया। फिर इसको लेकर के 10 हो गया, ठीक है 10। फिर एन से इसको खींच लिया तो 10, तो 10 के बाद देखिए इसको खींचने की वजह से, तो 10 के बाद ई 11, ई पट्टी 12, फिर 12 देखते जाइएगा, फिर 12 ई 13, सिर्फ ई लकीर खिंचाई की वजह से, फिर 13, फिर ई 14, फिर ई 15, 15 हुआ ना। और फिर देखिए इधर से इसको खिंचाई की वजह से ई 16। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी बन रही है? 16 त्रिभुज। चलिए इसमें आ जाइए। इसमें क्या दिया है? दिए गए संबंध के जोड़े के आधार पर अनुसरण कीजिए। ये सेब को जूस बनाया गया इसमें, तो ये ऊन को क्या किया गया? ऊन मतलब किससे बनाया जाएगा? तो भेड़िया से ही ना ऊन बनेगा। देखिए नहीं ऊन है, इसका जूस बनाया गया है, तो ये भेड़िया के बाल से ही ना ऊन बनाए जाते हैं, इसलिए भेड़िया को ही लिया। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। फलना तो डॉट वहाँ क्या होगा? एम, वही चीज है, MAB LE, इसको सिर्फ लास्ट का एक्सचेंज किया। MAB, फिर इधर कुछ एक्सचेंज किया MAB, फिर इधर कुछ लाया है, तो पहले तो MAB ही होगा पहला चीज। तो MAB, लेकिन अब लास्ट में क्या होगा? अच्छा इसमें क्या पूछा जा रहा? आगे वाला ही ना, तो आगे वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए MAB लिया है, MAB लिया, LU को उलट दिया, LU लिख दिया। बहुत अच्छा। MAB लिया, USE लिया, वैसे तो कुछ किया नहीं है। चलिए ये प्रश्न आपके लिए, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए 75 नंबर प्रश्न आ जाइए लास्ट। इनमें से कौन सा शांत दशमलव? शांत के मतलब कि हर में 2 और 5 है, शांत के मतलब है। इसको 3, अभी तो 36, 6 गुना 6 आ गया, इसलिए अशांत हो गया, ये भी अशांत हो गया। 36 आया, 9 चौका 36, 1/4 आया, तो 4 में सिर्फ 2 2, ठीक है। तो जिसके हर में 2 और 5 आए वो शांत है, इसलिए ये शांत है। इसलिए बहुत अच्छा चौथा क्लास ये है हमारा। तो इसी प्रकार क्लास में आप सब लोग जुड़े रहिए।